कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें और अपने दिन की शुरुआत आज के इस वचन के द्वारा कर सकें, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर बना रहे और हम प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, मैं दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि इसके वचन को लेकर हम आगे बढ़ें। आज हम अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इफिसियोस का 5 अध्याय और 5 अध्याय के 26 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं 27 और 28 पद को
आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है पति पत्नी के जीवन के बारे में, कि पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है। और हम जब पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो हमारा दोनों का कर्तव्य परमेश्वर चाहता है कि पवित्र बने, और पवित्रता के साथ हम अपने आप को इस संसार में रखकर प्रभु की महिमा कर। आज 27 और 28 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास रखी, कि जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 28 पद, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े हुए सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जागे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। यदि प्रभु कोई कमजोरी कमी घटी जीवन में है, शरीर में है, तो उन सबको दूर कर हमारे सारे भाई बहनों को यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से इन प्रदेश और देश को भर दे, ताकि बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो जाए और हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। जो भाई बहन बीमार हैं, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ली, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज जो विषय हम ले रहे हैं, पति और पत्नी का जीवन कैसा हो, पति की जिम्मेवारी क्या है और पत्नी की जिम्मेवारी क्या है। इस बात को पौलुस ने स्पष्ट किया है। पत्नी को अपने पति की अधीनता में रहना है और पति को अपनी पत्नी का आदर करना है। और आज भी वो इसी बात को कहता है। 26 पद में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारे जीवनों को प्रभु शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, और पवित्रता का जीवन जीकर तभी हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जुड़ता है। विशेष बात यह है कि पवित्रता के बिना हम उस परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम उसके साथ संगति नहीं रख सकते, बिना पवित्रता के हम उससे बात नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम उसकी ओर देख भी नहीं सकते। यदि हमारे जीवन में पवित्रता है, हम संसार में रहते हुए परमेश्वर के इस वचन को रखते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तो ये वो मौका है जब आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो शुद्ध मन से उसकी आराधना करते हैं, उनसे बात करता है। परमेश्वर हर रोज बात करता है हर रोज बात करता है। वो हर रोज हमारे जीवन में इंटरेस्ट लेता है। जब सुबह हम उसके वचन को पढ़ते हैं, वो हमसे बात करता है। रात में जब आप सोते हैं तो वो आपसे बात करता है। और बात कब करेगा? जब आप पवित्र होंगे। जीवन में पवित्रता हमारे होनी चाहिए।
स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान करें और पवित्रता का जीवन हमारी आत्मा को शुद्ध करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या सेवा करते, क्या काम करते हो? मैं आत्मा की शुद्धि करता हूं, और ये आत्मा की शुद्धि है। जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई वो पवित्रता का जीवन जिएगा, हर कदम पर जिएगा। दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में वो पवित्रता का जीवन जीता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पवित्रता का जीवन जी कर दिखाया और अपने चेलों के पैर धोकर दिखाए। और तब यीशु ने कहा तुम भी ऐसा ही किया करो, तुम भी ऐसा ही क्या करो। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने रहें और पवित्रता का जीवन जिए। 27 पद कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो और न कोई ऐसी वस्तु हो। हर चीज के लिए परमेश्वर मेरे आपके जीवन में शुद्धता चाहता है, पवित्रता चाहता है, और वो पवित्रता को लेकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बन जाए जिसके रूप को देखकर, जिसकी संगति में आकर हम लोग और अधिक परमेश्वर पिता की निकटता में आ जाए। फेलोशिप बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ संगति बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तो परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करता जाएगा। दिल के साथ आप शुद्ध होंगे, अपनी आत्मा में शुद्ध होंगे, अपने शरीर में शुद्ध होंगे, आपकी बोलचाली में शुद्धता आएगी, आपके देखने में शुद्धता आएगी, आपके चलने में शुद्धता आएगी। पवित्रता का मतलब यही है कि हम अपने देखने, चलने, उठने, बैठने की चौकसी करें, हर रोज चौकसी करें, हर समय चौकसी करें, कहीं मुझसे भूल तो नहीं हुई। यही है प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। 27 पद में कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र निर्दोष हो। हमारा जीवन पवित्रता का जीवन है। हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती जाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है कि हम जब प्रभु के साथ होते हैं, तेजस्वी बनते हैं, तब उसके साथ खड़े रहते हैं जिसमें ना कलंक हो, दोष ना हो। वही व्यक्ति परमेश्वर से बात कर सकता है जिसके अंदर कलंक ना हो, जिसके अंदर शुद्धता हो, जिसके अंदर पवित्रता हो। वही परमेश्वर से बात कर सकता है। ना झुर्री हो, कोई उंगली उठाने वाला ना हो। इसलिए कहता है ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष होना मेरे लिए बहुत नितांत आवश्यक है। हमें पवित्रता का जीवन जीना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो आप हर रोज परमेश्वर पिता से बात कर सकते हैं। मेरी बाइबल भरी पड़ी है। मेरी बाइबल में हर जगह मैंने देखा है, जब परमेश्वर ने समस्या आई, परेशानी आई, कठिनाई आई, तो तभी परमेश्वर ने वचन दिया, और वचन देकर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, बुराई से बचाया। दूसरे के साथ क्या करना है? भलाई करनी है। अपने शत्रुओं के साथ भलाई करनी है। ये प्रभु ने हमें सिखाया है, और जब आप ऐसा सीखते हैं तो जीवन में उन्नति करते चल जाएंगे। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। हमारा पति और पत्नी का रिश्ता पवित्रता का रिश्ता हो, आत्मा से भरे हो, आत्मा से भरकर हम आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि इस अध्ययन को हम पूरा करते चल जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।